जमीन से लेकर पानी तक, धार्मिक प्रोटोकॉल से लेकर वीजा और व्यापार तक, खेल के मैदान से लेकर आसमान तक, भारत कूटनीतिक और राजनीतिक लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कदम उठा सकता था उसने उठाए हैं। पाकिस्तान की सरपरस्ती में कुछ भेड़िए भारत की जमीन में घुस आए और पहलगाम में उन्होंने जो बर्बरता की उसका जवाब यही हो सकता था। क्या अब मिलिट्री ऑपरेशन की बारी है? इस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, यानी कि व्यापार पूरी तरह से दोनों देशों के बीच बंद हो चुका है। जमीनी कार्रवाई हुई है, इसके अलावा पानी भी, उस पर भी नजरें भारत ने टेढ़ी कर दी हैं, यानी कि वाटर स्ट्राइक। सिंधु जल संधि को तोड़ दिया गया है। इसका मतलब सीधा यह है कि भारत की वो 6 नदियां जो भारत की जमीन से बहकर पाकिस्तान तक पहुंचती हैं और पश्चिमी 3 नदियों पर पूरा अधिकार पाकिस्तान का, और 3 नदियां जो कि पूर्वी हैं उन पर भारत का लगभग 60% जल पाकिस्तान के हाथों में और भारत के हाथ में सिर्फ 40% जल। इस मुद्दे को भारत ने प्रमुखता से उठाया और पहलगाम हमले के बाद सबसे पहला कदम यही था कि 1966 में जिस संधि को होने में 9 साल लग गए थे, तब उसे एक झटके में खारिज कर दिया गया। अब इसका मतलब सीधा ये है कि सिंधु नदी पर भारत जब चाहे बांध का निर्माण कर सकता है, जल प्रवाह को रोक सकता है। हालांकि इस संधि के टूटते ही पाकिस्तान में जलत्राही नहीं मचने वाली, धीरे धीरे इसका असर देखा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में अब भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि पाकिस्तान में इन नदियों का पानी सुचारू रह पाए। इसके अलावा भारत ने व्यापार बंद किया, वीजा रद्द कर दिए गए, सार्क वीजा रद्द कर दिए गए। भारत में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप भारत की सरजमी को छोड़ दीजिए। अब बारी क्रिकेट की है। जी हाँ, पीसीबी को बड़ा झटका लगा है। पीएसएल, जो कि इस समय पाकिस्तान में क्रिकेट लीग चल रही है, वहां स्ट्राइक की है भारत ने। पीएसएल का जो प्रसारण भारत में हो रहा था अब तक, उसे बंद कर दिया गया है। फैनकोड कंपनी ने जो ऐप था उसने इस प्रसारण को रोक दिया है, यानी कि अब पाकिस्तान लीग के मैच आप भारत में नहीं देख पाएंगे। ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिहाज से है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि आईसीसी अगले साल वर्ल्ड कप जब कराएगा, क्या भारत पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलेगा? नहीं खेलने वाला। इस बात को लेकर ऐलान हो चुका है, लेकिन समय और तारीख जब आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। बीसीसीआई क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी में है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पीएसएल में भारत के कई एक्सपर्ट बतौर क्रू काम कर रहे हैं। इस वक्त प्रसारण भारत में रुक चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जो पीएसएल का प्रसारण हो रहा है वो भी डगमगाने वाला है, क्योंकि 50% जो काम का लोड है वो भारत के एक्सपर्ट क्रू के हाथों में था। वो क्रू पीएसएल को छोड़कर भारत वापस आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के वो फैंस जो अभी तक पीएसएल को देख भी नहीं रहे थे, मुट्ठी भर लोग थे जो पीएसएल देखने पहुंच रहे थे, उनके लिए भी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वहां भी प्रसारण डगमगाने वाला है। भारत का क्रू वापस आएगा। जी हाँ, वही पीएसएल है जिसकी चर्चाएं आप सुनते रहते हैं। डेरेल मिचेल, अभी ये खबर आई है, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वो लाहौर कलंदर की ओर से खेलते हैं। 1 करोड़ 88 लाख में बिके पाकिस्तान के लिहाज से। और उस देश के क्रिकेट का हाल देखिए कि एक खिलाड़ी जो 1 करोड़ 88 लाख में बिका, उसके हाथ से घड़ी चोर दी गई, चुरा ली गई। स्टेडियम में जब मैच देखने आए थे, और उस घड़ी की कीमत ही 1 करोड़ 22 लाख थी। ये हाल पाकिस्तान का है। इसलिए कहा जाता है कि उस भूखे नंगे देश में जहां के लोग खाने के लिए तरसते हैं, वो भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, उसको सबक सिखाने का वक्त अब आ चुका है। भारत ने अब तक जो जो कदम उठाए हैं पहलगाम के बाद, उससे साफ हो चुका है कि चारों तरफ से भारत ने पाकिस्तान को घेर लिया है। ट्रेड स्ट्राइक हुई, वाटर स्ट्राइक हुई, क्रिकेट स्ट्राइक हुई, अब क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बारी है।
क्या मिलिट्री ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प अब बचता है, क्योंकि भारत की जनता इस समय गुस्से में है, चिंता में है, क्योंकि बेकसूर निहत्थे लोगों को, पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी है भेड़ियों ने, जिन्हें पाला पाकिस्तान ने। वो भारत की सर्जरी में घुस आए और भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आए। पूछा गया लोगों से कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं तो कलमा पढ़ के दिखाइए। पैंट उतारी गई और उसके बाद गोली मारी गई। जिन्हें छोड़ दिया बच्चे और औरतें, उन्हें कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। यानी कि उन आतंकियों ने भारत में रह रहे मुसलमानों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यही वो चाहते हैं कि भारत का मुसलमान बाकी देश के लोगों के सामने बेचारा बेबस नजर आए, उनका विरोध हो। अगर मुसलमान का भारत में विरोध होना शुरू हो जाएगा तो वो आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ये पूरा हमला राजनीति का विषय नहीं रहा। सुरक्षा चूक थी, 100% चूक थी। 370 लागू होने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री दावे के साथ ये कह रहे थे कि सब कुछ सुरक्षित है, जाइए वहां जाकर जमीन खरीदिए, घूमने जाइए, कश्मीर वापस पटरी पर लौट आया है और उसका सिला ये मिला कि 26 जाने निर्दोष लोग मार दिए गए। देखना यह कि भारत के द्वारा उठाए गए ये तमाम कदम कब तक पाकिस्तान को घुटनों पर लाते हैं और अंतिम विकल्प जो मिलिट्री ऑपरेशन का है उसकी भी क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने शिमला समझौते को भी खत्म कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है 1971 के बाद जो एलओसी बनी उस एलओसी का अब कोई मतलब है नहीं। कोई भी देश चाहे जिस देश में हमला कर सकता है, तो भारत की सेना के सामने खुला आसमान है, सामने पीओके है। भारत के लोग हमेशा से इस बात को कहते रहे, यहां तक कि सत्ताधारी भाजपा, एनडीए सरकार चला रही बीजेपी के एजेंडे में भी पीओके है। समय समय पर उसके नेता पीओके को लेकर बयान देते रहे हैं कि वो हमारी जमीन है, उसे भारत वापस लेकर रहेगा। तो क्या वो वक्त अब आ गया है? रहेंगी उस पर नजर। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।